अब उसके बाद ये हुआ क्या किया जाए, तो ऑडिशन चल रहे थे, तो तभी कविता कौशिक ने ऑडिशन दिया था। तो कविता कौशिक से पूछा गया कि आप कुछ अलग कर सकती हैं, तो कविता ने कहा मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ। तो ईच एंड एवरी लाइन स्क्रिप्ट पे लिखी हुई है हरियाणवी में। अब रही बात मेरी, आपको पता है मैं आज तक हरियाणा नहीं गया हूँ। एक अभी जो कैरेक्टर हमने मेंशन किया चंद्रमुखी चौटाला का, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद हैं एक यूपी से और वो कैरेक्टर एक हरियाणवी कैरेक्टर है। तो पहले ही शो में ऐसा क्या आइडिया आया मन में कि नहीं हरियाणवी कैरेक्टर बनाकर चलते हैं और उसको लीड? ये बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस शो में एफआईआर में चंद्रमुखी चौटाला नाम का कैरेक्टर था ही नहीं, पहली चीज, और कविता कौशिक थी ही नहीं, ये भी नहीं पता। हुआ ये था कि जब इसकी ओरिजिनली ये महाराष्ट्रियन कॉप थी, महाराष्ट्रियन कॉप थी, लेकिन उसी समय एकता की ही, अगेन एकता का क्रेडिट, एकता की ही एक फिल्म आई क्या कूल हैं हम। अच्छा, उसमें ईशा कोप्पिकर ने एक मराठी कॉप का रोल किया। तो अब ये हुआ कि ये तो कॉपी हो जाएगा, लोग कहेंगे कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है। अब उसके बाद ये हुआ क्या किया जाए, तो ऑडिशन चल रहे थे, तो तभी कविता कौशिक ने ऑडिशन दिया था। तो कविता कौशिक से पूछा गया कि आप कुछ अलग कर सकती हैं, तो कविता ने कहा मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ। तो हरियाणवी लिख के दी गई और हरियाणवी का उसने ऑडिशन दिया और वो चैनल गया, चैनल ने तुरंत उसको ओके कर दिया। इस तरह से इनकी एंट्री, वरना पहले पूर्वी जोशी नाम की जो एक्टर हैं, गुजराती एक्टर, वो थी इंस्पेक्टर इस शो में। तो अब ये हर किसी की किस्मत होती है। तो अब जो है इस तरह कविता की एंट्री हो गई। अब कविता को लेकिन हरियाणवी आती नहीं है वैसे, मतलब अगर आप कविता से बोलिए कि आप जो है वो बिना स्क्रिप्ट के करके दिखाइए, वो नहीं कर सकते। तो ईच एंड एवरी लाइन स्क्रिप्ट पे लिखी हुई है हरियाणवी में। अब रही बात मेरी, आपको पता है मैं आज तक हरियाणा नहीं गया हूँ, ये एक कमाल की बात। मैं आज तक हरियाणा नहीं गया हूँ, लेकिन हुआ क्या कि बचपन से, बिकॉज सी सबकी तरह आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ बच्चन साहब। बच्चन साहब की फिल्म थी नमक हलाल, वो बचपन में मैंने बहुत देखी थी, और उसमें वो जो है हरियाणवी कैरेक्टर उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था। फिर हम आई, हम में अनुपम खेर ने किया हरियाणवी कैरेक्टर, वो बैठा हुआ था। तो हरियाणवी ह्यूमर चलता तो हमेशा, तो हरियाणवी वो बैठी हुई थी, वह मैंने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन। तो अब उसको मैंने लिखा पूरा शो, हर आदमी उससे पूछता कि आप हरियाणा के हैं, आप हरियाणा के हैं। मैं हरियाणा गया ही नहीं हूँ कभी, आज तक नहीं गया हरियाणा में। तो इस तरह से वो हरियाणवी लिखनी मैंने शुरू की उसमें, और वो इतना पॉपुलर हो गया, पसंद आया लोगों को। तो अमित, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडियंस बहुत टाइम से जानना चाहती है कि एफआईआर सीजन 2 आएगा या नहीं आएगा और कब आएगा? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो भी कास्ट, अगर एक दो कास्ट भी अगर मिल जाती है एफआईआर की और एक पोस्ट डाल देते हैं, तो तुरंत उस पर कमेंट्स आ जाते हैं कि ये लोग क्या उसके लिए मिल रहे हैं, क्या नया सीजन 2 आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें होता है। फिलहाल देखिए ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है अच्छा, एफआईआर सीजन 2 की, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा देखा ये गया है कि एक शो जो 20 साल चलता है चलता जाए, लेकिन अगर एक बार उसमें ब्रेक हो जाता है, फिर सीजन 2 आप लाते हैं तो सक्सेसफुल होता नहीं है। चाहे वो ऑफिस रहा हो, चाहे वो खिचड़ी रहा हो, चाहे वो साराबाई रहा हो। तो एक तो रीज़न ये है, दूसरा ये है कि फिर से सबको असेंबल करना बड़ा मुश्किल है, सारे एक्टर्स को असेंबल करना। जैसे कीकू है, अब वो कपिल के यहाँ बिजी है, अब कविता हैं वो देहरादून में शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ रहती हैं और उनको फिल्में करनी हैं, तो बड़ा मुश्किल है वो चीज़ होना अब जो है। तो बट पता नहीं, संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब क्या हो जाए। हो सकता है एफआईआर मूवी आ जाए, क्या पता क्या हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।